वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कहानी बिगिंस। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है धूमधाम फिल्म की, जो हाल ही में रिलीज हुई है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5। हालांकि ये फिल्म अभी अभी रिलीज हुई है, तो हो सकता है कि इसकी रेटिंग्स आगे चलकर कम या ज्यादा हो। डायरेक्टर ऋषभ सेठ की ये फिल्म एक्शन, कॉमेडी और रोमांस से भरपूर है। तो चलिए इस फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं बरसात की रात का एक सीन, जहां सड़क पर कुछ लोग एक गाड़ी को रोककर पैसों से भरे 2 बैग की लूटपाट करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। हम 2 हफ्ते पीछे चलते हैं और यामी गौतम के घर का सीन आता है। यामी गौतम यानी कि कोयल चड्ढा के घर पर कोयल चड्ढा और प्रतीक गांधी यानी कि वीर खुराना के रिश्ते की बात चल रही होती है। यहाँ पर वीर को देखकर हम समझ सकते हैं कि वो काफी इंट्रोवर्ट और शाय टाइप का लड़का है। वहीं कोयल एक कॉन्फिडेंट लड़की है। कोयल के घर में कोयल के मम्मी पापा, उसकी एक बहन और उसका एक कुत्ता तोशे है। यहाँ हमें पता लगता है कि वीर का फैमिली बिजनेस है, लेकिन वीर को जानवरों से बहुत प्यार है, इसलिए वो जानवरों का डॉक्टर है। कोयल चड्ढा की मम्मी बताती है कि कोयल बहुत ही सुशील और संस्कारी है। कोयल और कोयल की बहन के लिए काफी सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जैसे कि शाम 7:30 बजे के पहले इन दोनों बहनों का घर पर होना। शाम 7:30 के बाद उनके घर पर एक तरह का कर्फ्यू सा लग जाता है। सुबह उठते ही योग, प्राणायाम, पूजा पाठ वगैरह। इन बहनों में किसी भी तरह की कोई भी गलत आदत नहीं है और इन बहनों की सेफ्टी के लिए इन्हें जितना हो सके लड़कों से दूर रखा गया है। सेफ्टी की बात पर वीर खुराना की मम्मी बताती है कि कुछ महीनों पहले ही वीर ने 2 गुंडों की इसलिए पिटाई कर दी थी कि उन्होंने एक लड़की को छेड़ा था। इस बात पर यामी गौतम यानी कि कोयल चड्ढा को यकीन तो नहीं होता और वो मुस्कुराती है। इनकी शादी हालांकि तय हो जाती है, लेकिन कोयल के मामा पंडित लेकर आते हैं, जो बताते हैं कि अगर इन दोनों की शादी 2 हफ्तों के अंदर नहीं हुई तो फिर 2.5 साल तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। दोनों घर वाले शादी की तैयारियों में बिजी हो जाते हैं। वीर की हरकतों से हमें पता लगता है कि वीर को कोयल पसंद आने लगी है और शादी की तैयारियों के बीच किसी न किसी बहाने से कोयल से मिलने के मौके ढूंढता रहता है। वीर नोटिस करता है कि कोयल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, जिसे देखकर वीर भी अपनी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, जिनमें से एक फोटो पैराग्लाइडिंग की भी होती है। एक दिन वीर कोयल के लिए शगुन के बैग्स लेने के लिए मॉल में जाता है, जहाँ पर वीर कोयल के मामा से टकराता है। कोयल के मामा हड़बड़ाहट में होते हैं और देरी की बात करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। शगुन के बैग्स के साथ वीर कुछ लिलीज कोयल के लिए ले लेता है, लेकिन घर पहुँचने पर उसे पता लगता है कि कोयल को तो लिलीज पसंद ही नहीं है। तभी कोयल का कुत्ता तोशे आता है और शगुन के बैग से लिलीज निकालकर खाने लगता है। कोयल की मम्मी से हमें पता लगता है कि आज की शाम कोयल और कोयल की दोस्तों ने माता की चौकी का प्रोग्राम रखा है। कोयल और वीर की शादी हो जाती है और शादी के बाद उनकी फर्स्ट नाइट होती है एक होटल रूम में। वीर काफी शर्मा रहा होता है कि तभी कोयल की बहन का फोन आता है और वो कोयल से कहती है कि वीर से पूछे कि तोशे ने 2 दिनों से पॉटी क्यों नहीं की है। इस बात पर कोयल उसे ये कहते हुए डांट देती है कि शादी की पहली रात वो अपने पति से क्या ये सवाल करे। इसके बाद कोयल माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए वीर से चाय के लिए पूछती है। दोनों कमरे से बाहर आते हैं और कोयल चाय बनाने लगती है कि तभी दरवाजे पर कोई आता है और वीर खुराना के लिए पूछता है। वीर के दरवाजा खोलते ही 2 आदमी अंदर आते हैं और वो पूछते हैं कि चार्ली कहाँ है। वीर और कोयल को कुछ समझ नहीं आता, जिस पर वो दोनों आदमी गाली गलौज करने लगते हैं। तब वीर कहता है, जरा तमीज से बात कीजिए, लेडीज के सामने कोई ऐसे बात करता है क्या। उनमें से एक आदमी गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी कोयल चाय के लिए उबलता हुआ पानी उन दोनों के ऊपर डालती है और उनकी गोली लेकर उन्हें कमरे से बाहर कर देती है। कमरे के अंदर से कोयल उन पर गोलियां भी चलाती है। होटल से बाहर निकलते वक्त लिफ्ट में कोयल को ये पता लगता है कि वीर को क्लस्ट्रोफोबिया है। किसी तरह से कोयल और वीर वहाँ से बचकर अपनी कार तक पहुँचते हैं। वीर कार चलाने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करता है, सीट बेल्ट पहनता है, जिसे देखकर कोयल थोड़ी इरिटेट होती है। वो दोनों आदमी गोलियां चलाते हुए अपनी कार से कोयल और वीर का पीछा करते हैं। इसके बावजूद भी वीर अपनी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ाता है। कोयल से अब बर्दाश्त नहीं होता और वो खुद ही गाड़ी चलाने लगती है। कोयल को इतनी स्पीड में गाड़ी चलाता देख वीर हैरत में
में पड़ जाता है। कोयल उन दोनों आदमी को चकमा देकर एक गली में छिप जाती है और यहाँ कोयल बताती है कि हर शनिवार की रात ड्रैग रेस में कोयल हिस्सा लेती है और पिछले 1.5 साल से कोयल को कोई हरा ही नहीं पाया है। इस पर वीर पूछता है तो फिर वो कर्फ्यू वाली बात क्या झूठ थी? कोयल जवाब देती है कि आपने भी तो नहीं बताया कि आपको क्लस्ट्रोफोबिया है। तभी वीर को उसकी माँ का फोन आता है, पर फोन पर किसी अनजान की आवाज सुनाई पड़ती है, जिस पर वीर की माँ फोन लेते हुए कहती है कि वीर, तुम्हारा ये दोस्त प्रदीप बहुत ही फनी है, तुम्हारी शादी पर तो नहीं आया पर अब हम सभी को काफी एंटरटेन कर रहा है। प्रदीप वीर से कल सुबह ठीक 8 बजे चार्ली के साथ बिट्ठलवाड़ी आने के लिए कहता है। प्रदीप दोनों के पेरेंट्स के साथ कोयल के फार्म हाउस पर था और प्रदीप वीर को धमकाता है कि अगर वो कल 8 बजे तक नहीं आया तो दोनों के पेरेंट्स को प्रदीप मार डालेगा। कोयल के इशारे करने पर वीर काफी सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्रदीप को पुलिस और यहाँ तक कि मिनिस्ट्रीज की धमकी देने लगता है। तभी कोयल फोन लेकर प्रदीप को भर भर कर गालियां सुनाती है। कोयल का एक और छुपा हुआ रूप देखकर वीर हैरान ही रह जाता है। रास्ता क्लियर देखकर अब ये दोनों इस गली से निकलने वाले होते हैं और एक बार फिर से कार चलाने से पहले वीर सीट बेल्ट पहनता है और कोयल से भी सीट बेल्ट पहनने के लिए कहता है। कोयल अजीब सा चेहरा बनाते हुए सीट बेल्ट पहनती है। ये दोनों गली से जैसे ही निकलते हैं एक कार आकर बहुत जोर से इन्हें ठोक देती है। ये कार उन्हीं 2 आदमियों की होती है। सीट बेल्ट की वजह से कोयल और वीर को कुछ भी नहीं होता। कोयल को अब ये एहसास होता है कि वीर की सीट बेल्ट वाली हिदायत गलत नहीं थी। वो दोनों आदमी कोयल और वीर के हाथों में हथकड़ी लगाकर अपनी गाड़ी की डिक्की में बंद कर देते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं। बीच रास्ते में एक को बाथरूम जाना होता है तो दूसरे को सिगरेट पीनी होती है, इसलिए दोनों गाड़ी को सड़क पर ही पार्क करके गाड़ी से निकल जाते हैं कि तभी रिकवरी वैन उनकी गाड़ी लेकर चली जाती है। वीर और कोयल अभी भी डिक्की में ही बंद होते हैं और रास्ते में वीर खुराना को एक फोन आता है और फोन पर जो आदमी होता है वो चार्ली के बारे में पूछता है। वीर इरिटेट हो जाता है, जिस पर फोन के उस पार का आदमी खुद को सीबीआई ऑफिसर संजय रिबेरो बताता है और कहता है कि खुशबंत कपूर यानी कि कोयल के मामा आईसीयू में हैं। सीआईडी ऑफिसर संजय रेवेरो वीर और कोयल को बताता है कि 28 दिसंबर की शाम को शांति नगर की पुलिस को एक खबर मिली। खबर ये थी कि क्रिकेट बुकी के ब्लैक का 10 करोड़ काला घोड़ा से महालक्ष्मी जाने वाला है और पुलिस वालों ने इस इंफॉर्मेशन पर कार्रवाई करने के बजाय 10 करोड़ रुपए लूट लिए। फिल्म की शुरुआत में वो जो सीन दिखाया गया था ना लूटपाट का, वही सीन था। इत्तेफाक से ये घटना कोयल के मामा के दुकान के सामने हुई और उनके सीसीटीवी कैमरे में सारा एविडेंस कैप्चर हो गया। कोयल के मामा ने सारे एविडेंस को पेन ड्राइव में कॉपी किया और वो पहुंच गए पुलिस स्टेशन। उनकी किस्मत शायद खराब थी कि वो उसी पुलिस स्टेशन में पहुंचे जहां के ऑफिसर्स ने पैसे लूटे थे। मामा को जैसे ही इस बात की भनक लगी वो वहां से भाग निकले। बचने के लिए वो पास के एक मॉल में चले गए और ठीक उसी वक्त पर वीर भी कोयल के लिए शगुन वाला बैग लेने के लिए उसी मॉल में था। वहाँ मामा वीर से टकराए। याद है ना वो वाला सीन जहाँ मामा जल्दबाजी की बात करते हुए निकल जाते हैं और इसी दौरान पेन ड्राइव सेफ रखने के लिए मामा ने वो पेन ड्राइव वीर के शगुन वाले बैग में डाल दिया। इसके बाद उन पुलिस वालों ने मामा को पकड़ लिया। उन्होंने मामा को काफी टॉर्चर किया जिसकी वजह से उनकी हालत काफी खराब हो गई। पुलिस को लगा कि मामा शायद मारे गए, इसलिए उन्होंने उनके बॉडी को बीच सड़क पर फेंक दिया। किसी तरह से मामा को अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल से ये खबर सीआईडी तक पहुंची। सीआईडी ऑफिसर को मामा ने पेन ड्राइव के बारे में बताया कि वो चार्ली वाला पेन ड्राइव उन्होंने वीर के शगुन वाले थैली में डाल दिया है। तो ये चार्ली कोई आदमी नहीं है बल्कि चार्ली जैसा दिखने वाला एक पेन ड्राइव है। सीआईडी ऑफिसर वीर और पायल से कहते हैं कि पेन ड्राइव काफी इम्पोर्टेंट एविडेंस है और वो पेन ड्राइव किसी भी हालत में पुलिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दोस्तों ये कॉल वाली जो भी घटना है वो रिकवरी वैन के अंदर हो रही है। रिकवरी वैन अपने पते पर पहुंचती है और वहाँ पर किसी तरीके से वीर गाड़ी की सीट को पीछे करते हुए डिक्की से बाहर निकल आता है और कोयल से पूछता है कि वो शगुन वाले बैग तो तुम्हारे घर पर ही होंगे ना, जिस पर कोयल कहती है कि शगुन वाले बैग्स तो दूसरों को देने के लिए होते हैं और वो तो मैंने बैचलरेट पार्टी की शाम को किसी को दे दिए हैं और मुझे याद भी नहीं है कि वो बैग्स मैंने किसे दिए हैं। शायद कनिका को याद होगा। कनिका पायल की बेस्ट फ्रेंड होती है। कनिका के बारे में कोयल के घर वालों ने वीर को बताया है कि वो एक एनजीओ में काम करती है। रात काफी हो चुकी है। कोयल कनिका से मिलने के लिए एक क्लब में पहुंचती है। वीर पूछता है कि हम क्लब में क्या कर रहे हैं, जिस पर कोयल बताती है कि कनिका दरअसल इस क्लब में डीजे है, जिस पर वीर हैरान होते हुए पूछता है कि
कनिका तो एनजीओ में काम करती है ना। कोयल बोलती है हाँ वो एनजीओ में काम करती है, पर सिर्फ मेरे घर वालों के लिए, असल में वो डीजे है। वीर इरिटेट होते हुए कहता है कि हाँ झूठ बोलने का कोई फैशन चल रहा है क्या। इसके बाद कोयल का एक मोनोलॉग होता है जो थोड़ा सा फोर्स्ड लगता है। कोयल कहती है कि शादी के पहले मम्मी पापा के रूल्स फॉलो करो, बाद में पति के, लड़कियों की जिंदगी कितनी टफ होती है वगैरह वगैरह, जो बातें सच भी है, लेकिन फिल्म के इस पोर्शन में ये थोड़ा सा फोर्स्ड लगता है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कोयल क्लब के अंदर जाती है और कनिका से पूछती है कि बैग्स कहाँ हैं। कनिका कोयल की बेस्ट फ्रेंड होती है, जिसकी वजह से कोयल ने कनिका को 2 बैग्स दिए होते हैं। कनिका पहले बताने से तो हिचकती है, लेकिन कोयल के जिद करने पर वो बताती है कि वो बैग किसी आर्या के घर पर है। और दोस्तों आर्या का नाम सुनते ही कोयल इतनी भड़क जाती है कि कनिका की जबरदस्त पिटाई कर देती है। कोयल और वीर अभी भी एक हथकड़ी से बंधे हुए थे, जिसकी वजह से वीर कोयल के आगे पीछे भटकने के लिए मजबूर था। कोयल क्लब में ड्रिंक भी करती है और अब वीर को समझ आ चुका होता है कि कोयल और कोयल की दोस्तों ने कोयल की मम्मी से बैचलरेट पार्टी की परमिशन माता की चौकी के नाम पर ली थी। कोयल और वीर का पीछा करते हुए वो दोनों आदमी क्लब भी पहुंच जाते हैं और यहाँ पर कोयल उन दोनों आदमियों पर ढेर सारे बॉटल्स फोड़ती है और उनकी पिटाई करते हुए यहाँ से भागकर आर्या के घर पहुँचती है। आर्या के घर कोयल इस तरह पहुंचती है जैसे लगता है कि उसका यहाँ आना जाना काफी आम है। वो इस घर के कोने कोने से वाकिफ होती है। अंधेरे में भी लाइट्स ऑन करते हुए वो बैग्स तक पहुंचती है और बैग्स की तलाशी लेने लगती है। यहाँ हमें पता लगता है कि आर्या कोई और नहीं बल्कि कोयल का एक्स बॉयफ्रेंड है। आर्या एक बहुत ही अजीब साइको आदमी है जो अपनी गलती का ठिकरा दूसरों के ऊपर फोड़ता है। वो लोगों को हमेशा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। आर्या ने कोयल को कनिका के साथ चीट भी किया था, इसीलिए तो कोयल ने कनिका की इतनी पिटाई की। कोयल की शादी के बावजूद वो कोयल से कहता है कि वीर कितना बोरिंग है, तुम इसके साथ कैसे रह पाओगी, और उससे कहता है कि आर्या और कनिका का जो भी था वो फिजिकल था, कोयल और आर्या का कनेक्शन मेटाफिजिकल था, इसलिए कोयल को आर्या के पास वापस आ जाना चाहिए। वो अपनी चीटिंग की बात भी इस तरह से घुमाता है कि आखिर में कोयल से ही माफी मांगने के लिए कहता है, पर कोयल यहाँ तो किसी और ही धुन में होती है और वो पेन ड्राइव ढूंढने की कोशिश करती है, पर पेन ड्राइव यहाँ भी नहीं मिलती। आर्या वीर से कहता है कि कोयल ने वीर से शादी सिर्फ आर्या से बदला लेने के लिए की है। बेसिकली वीर कोयल का सिर्फ रिबाउंड है। ये सब बकवास सुनने पर कोयल आर्या को मारने के बाद बाहर आकर रोने लगती है। वीर कोयल को शांत करते हुए एक बहुत ही अच्छी बात कहता है कि जिस रिश्ते को हमें संभाल कर रखना पड़े वो रिश्ता अच्छा नहीं होता, क्योंकि अच्छा रिश्ता तो वो होता है जो हमें संभाल कर रखे। हम समझ पाते हैं कि इस बात से कोयल काफी इम्प्रेस हुई है और उसकी आंखों में वीर के लिए प्यार की एक झलक भी दिखती है। पर इसके बाद वीर कोयल से कहता है कि मुझे आपका रिबाउंड नहीं बनना, हम पेन ड्राइव ढूंढने के बाद घर वालों के साथ बैठकर डाइवोर्स के बारे में बात कर लेंगे। वीर और कोयल अब यहाँ से भागने ही वाले होते हैं कि वो दोनों आदमी इनका पीछा करते हुए यहाँ भी पहुँच जाते हैं, पर वो इससे पहले कि कुछ कर पाते एक बारात आती है और बारात की आड़ में कोयल और वीर वहाँ से बच निकलते हैं। भागने के दौरान उन्हें एक साइकिल चुराने वाला चोर दिखता है। उन्हीं की मदद से वो अपने हाथों से हथकड़ी तुड़वाते हैं और बचने के लिए खाली पड़ी बिल्डिंग में गार्ड से ये कहकर छिप जाते हैं कि इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है, जिसकी वजह से उनके घर वाले उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं। इस बिल्डिंग के लास्ट फ्लोर पर जाकर ये दोनों कुछ अच्छा समय बिताते हैं और यहाँ पर कोयल को पता लगता है कि वीर को सिर्फ क्लोस्ट्रोफोबिया नहीं बल्कि ऊंचाई से भी डर लगता है। ये जानने पर कोयल वीर से पूछती है कि फिर वो पैराग्लाइडिंग वाली फोटो क्या झूठ थी? तो वीर कहता है कि पैराग्लाइडिंग के लिए तो मेरे दोस्त गए थे, मैं तो उनके बैग्स की रखवाली कर रहा था, कहीं चोरी ना हो जाए। कोयल वीर से बाहर झांकने के लिए कहती है, पर वीर डरता है, जिस पर कोयल वीर का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मुझ पर भरोसा रखो। फिर उसे बाहर एक बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाती है। वो इस नजारे का आनंद उठा ही रहे होते हैं कि दोनों आदमी इनका पीछा करते हुए यहाँ भी पहुँच जाते हैं और किसी तरह से कोयल और वीर वहाँ से बचते हुए सनी के पास पहुँचते हैं। दोस्तों सनी वो लड़का है जो कोयल की बैचलरेट पार्टी में परफॉर्मर था। कोयल ने एक शगुन वाला बैग सनी को भी दिया था। सनी के पास पहुँचने पर कोयल को पता लगता है कि सनी का बैग तो उसके घर पर है और यहाँ के प्रोग्राम में सनी आज अकेला परफॉर्मर है, तो सनी अपने घर अभी नहीं जा सकता। कोयल किसी तरीके से सनी को घर जाने के लिए मना लेती है। वीर सनी से कहता है कि सनी की जगह पर वो परफॉर्म कर लेगा। दोस्तों वीर इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि किसी बैचलरेट पार्टी में स्ट्रिपर का क्या काम होता है। वीर ये सोचते हुए पार्टी में पहुंच जाता है कि वो कुछ जोक्स मारेगा, प्रोग्राम होस्ट करेगा और उसका काम हो गया। पर पार्टी में कपड़े उतार कर डांस करने पर वो मजबूर हो जाता है।
वीर काफी अच्छा डांस करता है और वो कुछ स्टंट्स भी करता है। कोयल वीर के डांस मूव्स और उसकी बॉडी से इम्प्रेस हो जाती है। सनी शगुन वाला बैग लेकर आता है और इस बैग में भी कोयल को अपना पेन ड्राइव नहीं मिलता। तो अब तक 3 बैग्स की तलाशी हो चुकी थी पर पेन ड्राइव नहीं मिला, बचे थे 2 बैग्स। सनी बताता है कि एक बैग कोयल ने सुहाना नाम की एक लड़की को दिया था, जो बहुत ही सिंपल सी चश्मे वाली लड़की है, जिसने पूरी बैचलरेट पार्टी के दौरान अपनी आंखें बंद रखी थी। कोयल अब सुहाना के घर पहुंचती है कि तभी सीआईडी ऑफिसर संजय रेबेरो का फोन आता है और वो वीर से पूछते हैं कि वो लोग कहाँ हैं। वीर सुहाना से उसका एड्रेस पूछकर सीआईडी ऑफिसर को बता देता है। सुहाना और वीर की वाइफ काफी मैच करती है। सुहाना भी मेडिकल स्टूडेंट होती है और सुहाना उसी कॉलेज में होती है जिसमें वीर भी स्टूडेंट रह चुका था। तो दोनों कॉलेज की बातें करने लगते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कोयल को काफी जलन हो रही है। बावजूद इसके वो शगुन वाले बैग में पेन ड्राइव ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे पेन ड्राइव यहाँ भी नहीं मिलता। बाहर आने पर चिढ़ते हुए कोयल वीर से कहती है कि क्या वो अपने घर वालों से वीर और सुहाना की शादी की बात करे। इस पर वीर जवाब देता है कि पहले पेन ड्राइव ढूंढते हैं उसके बाद। क्या है, अभी हमारी शादी की ज्वाला ठंडी भी नहीं हुई है, ऐसे में मैं नए हवन कुंड की शॉपिंग करने जाऊं अच्छा नहीं लगेगा ना। इस पर कोयल और भी चिढ़ जाती है और वो धमकी देती है जो आम तौर पर पत्नी या गर्लफ्रेंड अपने पति या बॉयफ्रेंड्स को देती है कि किसी भी लड़की की तरफ देखा तो भी वगैरह वगैरह। यानी कि अब कोयल को वीर से प्यार हो गया था या शायद होने लगा था। दोनों थोड़े क्लोज आते हैं कि तभी एक गाड़ी आती है और कोयल को किडनैप कर ले जाती है। वीर वैन का पीछा करता है पर कुछ हो नहीं पाता। किडनैपर ये कहते हुए निकल जाते हैं कि कल 8 बजे पेन ड्राइव लेकर विट्ठलवाड़ी पहुंच जाना। और अब यहाँ पर वो 2 आदमी भी पहुंच चुके हैं जो फिल्म की शुरुआत से ही कोयल और वीर का पीछा कर रहे थे। वो दोनों वीर से पूछते हैं कि क्या चार्ली मिल गया। वीर और कोयल अभी अभी थोड़े क्लोज आए ही थे कि कोयल किडनैप हो गई। वीर अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और अब वो उन दोनों आदमी को देखते ही एक लकड़ी हाथ में उठाता है और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि पहले तुमने मेरे मम्मी पापा को किडनैप किया, अब मेरी पत्नी को किडनैप किया। देखो अब मुझसे सब्र नहीं होता, अपने आदमियों से कहो मेरी पत्नी मुझे वापस कर दे। अरे अभी अभी तो मुझे वो अच्छी लगने लगी थी, अगर मेरी पत्नी मुझे नहीं मिली तो मैं पेन ड्राइव सीआईडी ऑफिसर को दे दूंगा। इस पर वो दोनों आदमी कहते हैं अरे भाई कौन से सीआईडी तो हम ही हैं। वीर को यकीन नहीं होता तो वो दोनों अपनी आईडी कार्ड दिखाते हैं और यहाँ आता है एक ट्विस्ट। अब तक वीर और कोयल जिसे सीआईडी समझ रहे थे वो तो असल में शांति नगर के घटिया पुलिस वाले थे और जिन्हें वो पुलिस वाले समझ रहे थे वो सीआईडी थे। यानी कि शुरुआत से ही जो 2 लोग वीर और कोयल का पीछा कर रहे थे वो सीआईडी थे और जो सीआईडी बनकर फोन कर रहे थे वो शांति नगर के पुलिस वाले थे। तो माजरा आखिर था क्या? तो देखो असल में कहानी ये है कि संजय रेबेरो सीआईडी नहीं बल्कि शांति नगर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है। संजय रेबेरो और उनकी टीम ने वो 10 करोड़ रुपए लूटे थे। इसके पहले भी संजय रेबेरो के खिलाफ कुछ रिपोर्ट थे लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए सीआईडी ने अपने खबरी को शांति नगर पुलिस स्टेशन में लगा दिया था। और जैसे ही कोयल के मामा पेन ड्राइव लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचे उस खबरी ने असली सीआईडी को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन इससे पहले कि सीआईडी कोयल के मामा खुशवंत कपूर तक पहुँच पाती, संजय रेबेरो और उसकी टीम कोयल के मामा तक पहुँच गयी और ये बात उगलवा ली कि मामा ने वो चार्ली वाला पेन ड्राइव शगुन वाले बैग में डाल दिया है। शांति नगर की पुलिस कोयल के मामा की दुकान पहुँच गयी और उनके कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव में जो एविडेंस था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, पर पेन ड्राइव अभी भी बाकी था। सीआईडी शांति नगर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स के फोन रिकॉर्ड कर रही थी। उन्हीं की बातचीत के दौरान सीआईडी को टूटी फूटी ये इन्फॉर्मेशन मिली कि चार्ली वाला पेन ड्राइव किसी वीर के पास है और इस बातचीत में सीआईडी को ये ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि वीर संजय रेबेरो का आदमी है या खुशवंत कपूर का। इसी कंफ्यूजन में पिछले 8 घंटे से वो दोनों सीआईडी के आदमी वीर और कोयल के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और अभी कोयल को जिन्होंने किडनैप किया वो असल में शांति नगर पुलिस स्टेशन के आदमी हैं। कोयल और वीर के मम्मी पापा के पास भी संजय रेबेरो का ही आदमी है। अब इन सभी से तभी छुटकारा मिल सकता है जब वो चार्ली वाला पेन ड्राइव मिल जाए। 4 शगुन वाले बैग्स की तलाशी तो हो चुकी थी, एक बैग अभी भी कोयल के घर पर ही था, यानी कि पेन ड्राइव उसमें हो सकता है। वीर और असली सीआईडी जब कोयल के घर पहुंचती है तो पाती है कि पहले ही संजय रेबेरो के आदमी वहां तलाशी ले चुके हैं, पर पेन ड्राइव नहीं मिलने की वजह से वो वहां एक धमकी वाला नोट लिख कर गए थे जिसपे लिखा था कल 8 बजे विट्ठलवाड़ी। 5 बैग्स की तलाशी हो चुकी थी तो पेन ड्राइव गया तो आखिर गया कहाँ? वीर अपने दिमाग पर जोर लगाता है, तब उसे याद आता है कि उस रोज 5 शगुन वाले बैग्स के अलावा उसने कुछ लिलीज कोयल के लिए खरीदे थे और वो लिलीज आपको याद होगा कि कुत्ता खा गया था, यानी कि लिलीज के साथ पेन ड्राइव भी कुत्ता
कुत्ता खा गया और इसी वजह से कुत्ते ने 2 दिनों से पॉटी नहीं की थी। इसके बाद सबसे पहले फार्म हाउस पर सीआईडी की एक टीम भेजकर दोनों के पेरेंट्स को सेफ किया जाता है। फिर वीर और सीआईडी पहुंचते हैं संजय रिबेरो की बताई हुई जगह पर। वीर तोशे यानी कि कुत्ते के साथ अंदर जाने के लिए तैयार होता है। सीआईडी वाले वीर को एक कैमरा पेन देते हैं जिसमें माइक और वीडियो कैमरा भी होता है और ये उनके सिस्टम से कनेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से वीर जब अंदर जाएगा तो सीआईडी वाले वहाँ की सारी बातें सुन और देख पाएंगे। खतरा महसूस होने पर सीआईडी वीर से कहती है कि एक कोड वर्ड बोलना। वो कोड वर्ड होता है रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। और दोस्तों जैसे ही वीर वहाँ से निकलता है, एक दूसरी वैन आकर अनजाने में ही सीआईडी के वैन के गेट को ब्लॉक कर देती है। पर सीआईडी इस बात से बिल्कुल अनजान रहती है। वीर संजय रिबेरो के बताए लोकेशन के अंदर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि खुशवंत कपूर को उल्टा लटका दिया गया है और कोयल को बांध कर एक वैन में रखा गया है। बावजूद इसके कोयल अभी भी पूरे फॉर्म में होती है। वो पूछती है कि तुम तोशे को यहाँ लेकर क्यों आए हो? मम्मी पापा कैसे हैं? अरे इन चोरों को तो मैं चक्की पिसवाऊंगी, इन्हें चार्ली बिल्कुल मत देना। वीर जाकर संजय रिबेरो से कुत्ते द्वारा पेनड्राइव खाने की बात बोलता है और जाहिर सी बात है संजय इस बात पर यकीन नहीं करता और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। ये देखते ही कोयल गाली देने लगती है और बोलती है कि एक शरीफ आदमी पर हाथ क्यों उठाते हो? हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलो, मुझ पर हाथ उठाओ। वीर कुत्ते की सोनोग्राफी रिपोर्ट भी दिखाता है और उसके बाद मार खाते हुए जमीन पर गिर जाता है। मार खाते हुए सोचो वो क्या बोल रहा होगा? वही अपना कोड वर्ड कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। मार खाता जाता है और बोलता जाता है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। ये सब देखकर कोयल काफी चिल्लाती है, चीखती है, जिस पर संजय रिबेरो उसके पास जाता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। अब ये देखकर वीर के अंदर का हीरो या दबा हुआ वीर जो भी कहो जाग जाता है और वो उठता है और संजय रिबेरो की जो धुलाई करता है। यानी कि वीर के बारे में जो उसकी माँ ने बात कही थी कि वीर ने 2 गुंडों की पिटाई की थी, वो सच थी। वीर के मारने पीटने की शैली को देखकर हम इतना तो समझ जाते हैं कि वीर ने जूडो कराटे वगैरह सीखा हुआ है। कोयल भी अपने हाथ छुड़ा चुकी होती है और अब वीर और कोयल दोनों मिलकर सभी की पिटाई करते हैं। सीआईडी तक वीर का वो कोड वर्ड रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं पहुंचता तो है, लेकिन गेट ब्लॉक होने की वजह से वो लेट पहुंचते हैं। तब तक गोली चल चुकी होती है और वीर जमीन पर गिरता है। जैसे ही वीर जमीन पर गिरता है कोयल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसकी आंखों में परेशानी और वीर के लिए उसका प्यार साफ साफ हम देख पाते हैं। वो वीर के शरीर को पलटती है तो देखती है कि अरे खून तो है ही नहीं। दरअसल वीर को सीआईडी वालों ने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाया था और ये वीर तो सिर्फ डर की वजह से गिर गया था। यहाँ पर कोयल और सीआईडी के बीच भी जो गलत फहमियां होती है वो दूर होती है और संजय रिबेरो के टीम के सारे लोग पकड़े जाते हैं। अंत में हम देखते हैं कि तोशे भी पॉटी करता है जिससे सीआईडी वालों को पेनड्राइव मिल जाता है। इस तरह से फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है और वीर और कोयल एक बार फिर से अपनी फर्स्ट नाइट के लिए जाते हैं और फिर से दरवाजे पर कोई आता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।